जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस नए वीडियो में हम दो दिए गए वेक्टरों के परिणामी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम उसको बताएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं और उन वेक्टरों के बीच कोण पता है तो निश्चित रूप से उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज जानना ये है कि दो वेक्टर अगर दिए हैं, सपोज दैट एक वेक्टर P है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 5 पॉइंट है और एक वेक्टर Q है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 पॉइंट है, 10 यूनिट है और इन दोनों वेक्टरों के बीच कोण अगर हमें पता है, सपोज दैट मान लीजिए कि 90 डिग्री है, सपोज दैट 90 डिग्री है। अगर आपसे ये कहा जाए कि वेक्टर P और वेक्टर B Q के बीच अगर कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा किधर होगी। दिशा का मतलब ये है, रिजल्टेंट वेक्टर का आप कोण बता दीजिए, वही दिशा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। जो दिशा मैंने कहा ना, ये दिशा का मतलब एक प्रकार का कोण होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा, कोण होगा, उसी कोण को हम निकालेंगे। सपोज रिजल्टेंट वेक्टर का जो कोण हमें पता लगाना है वो अल्फा है, सपोज दैट अल्फा है। और इन दोनों वेक्टरों के बीच अगर कोण हमें पता है 90 डिग्री, तो अल्फा हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे आप। tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप मान रखिए और हल करते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सपोज हमको tan अल्फा निकालना है, Q का मान हमको पता है 10 यूनिट है। साइन लिखेंगे सेम टू सेम, थीटा का मान 90 डिग्री है और P का मान दिया है कितना 5 प्लस Q का मान 10 दिया है और cos लिखेंगे आप कितना 90 डिग्री। बस इसको आप हल करते जाइए। 10 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है, 90 अंश का मान 1 होता है, अपान 5 प्लस 10 इंटू cos 90 का मान 0 होता है। तो आप देख रहे हैं 10 एक कम 10 बटे 5 प्लस 0, 10 शून्य शून्य हो जाएगा, 10 बटे 5 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है, कटा देंगे आप। tan अल्फा बराबर कितना आ गया, tan अल्फा बराबर आ गया 2। अगर tan के संदर्भ में अल्फा बराबर 2 दिया है, इसका एंगल आपको अगर दिया है क्वेश्चन में, सपोज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया है और अल्फा का मान अगर आपको दिया हुआ है, जैसे tan यहाँ कुछ एंगल लिखा रहेगा, tan जो भी एंगल लिखा रहेगा उसके बराबर अगर 2 दिया है तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं। मतलब अब tan के संदर्भ में आपको ये मान पता नहीं है तो आप मान न पता हो और न दिया हो तो आप अल्फा बराबर लिख देंगे
इसको tan को इधर ले आएंगे, इनवर्स कंडीशन में लिखा जाता है tan इनवर्स, और ये जो मान है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आपने देखा कि अल्फा का मान किस प्रकार से निकलता है। तो एक बार और देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। अगर दोनों वेक्टरों के परिमाण अगर दिया हुआ है, P और Q के मान अगर दिया हुआ है, इनके बीच कोण का मान अगर दिया हुआ है, अब कह रहा है भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह वेक्टर जो है कितने अंश के कोण पर होगा, वो भी स्पेशली क्षैतिज के साथ, याद रखिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, P दिया है, Q दिया है, इन दोनों के बीच एंगल दिया है और आपको डायरेक्शन निकालना है, तो अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। सूत्र सामने है, tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इन मानों को देख करके यहाँ इस सूत्र में रखिए और रखकर हल करते हुए आगे बढ़िए। अब आपको पता होना चाहिए sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ मान रखा, 10/5 आया, कट गया। tan अल्फा बराबर अगर नहीं दिया है कुछ, तो अल्फा बराबर आप लिख देंगे tan इनवर्स। इस tan sin जो भी दिया है इसको इनवर्स माने पावर -1 लिखेंगे और दिए हुए मान को ब्रैकेट में लिख देंगे। इस प्रकार से आज आपने देखा कि अगर दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का एंगल भी अगर दिया हुआ है, तो किस प्रकार से रिजल्टेंट वेक्टर का क्षैतिज के साथ डायरेक्शन क्या होगा। तो क्षैतिज के साथ डायरेक्शन क्या होगा, tan इनवर्स 2 होगा, tan इनवर्स 2 होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।